मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी ग्रामर चैप्टर 14 पेज नंबर 75 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए पहले। जो अवयव शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संबंध बोधक कहा जाता है। जो अवयव शब्द, संज्ञा या सर्वनाम क्या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, मतलब रिलेशन बताते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, घर के आगे आम का पेड़ है। घर के आगे आम का पेड़ है। अब आम का पेड़ कहाँ है? घर के आगे। मेज पर बिल्ली बैठी है। मेज पर बिल्ली बैठी है। बिल्ली कहाँ बैठी है? मेज पर बैठी है। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द के आगे और पर संज्ञा शब्द पेड़ और मेज के साथ संबंध बता रहे हैं। अब संज्ञा शब्द क्या क्या है? पेड़ और मेज के साथ संबंध बता रहे हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? संबंध बोधक कहा जाता है। अब संबंध बोधक के भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए, हिंदी में मुख्य रूप से दो प्रकार के संबंध बोधकों का प्रयोग होता है। संबंध कौन कौन से संबंध बोधकों का प्रयोग किया जाता है वो देखिए। रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक। रूप रचना की दृष्टि से संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं। ऋण, ऋण में क्या है? से, ने, को, का, की, के, में, पर आदि, तो ये क्या है? ऋण है शब्द। यौगिक शब्द के लिए क्या है? के लिए, की और, के बिना, के पश्चात आदि। रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक कौन कौन से? युग और ऋण और यौगिक। इसके बाद ख पॉइंट देखिए, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं? देखिए, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। अब अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्य कौन कौन से? निम्नलिखित हैं। अब कालवाचक में देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट नीचे दिया हुआ है। कालवाचक में कौन कौन सा होता है? के पश्चात, के ऊपर आदि। सेकंड है स्थानवाचक में के अंदर, के भीतर, के बाहर, के नीचे आदि। थर्ड पॉइंट देखिए, दिशावाचक में की और, के दोनों और आदि। फोर्थ पॉइंट कारणवाचक में के कारण, के मारे आदि। इसके बाद तुलनात्मक में देखिए, के आगे, के समक्ष, की अपेक्षा आदि। इसके बाद संग्रहात्मक में भर, तक, समेत आदि। इसके बाद विरोध सूचक में देखिए, उल्टे, प्रतिकूल, विरुद्ध आदि। साधनवाचक में देखिए, द्वारा, जरिए, निमित्त आदि। समता सूचक में सदृश्य, तरह, तुल्य, अनुसार आदि। इसके बाद विषयवाचक में देखिए, के विषय में, लेख आदि। ये किसके दिए हुए हैं? अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के कुछ शब्द दिए हुए हैं।